काशिफ भाई ये बताइएगा सर, मुज़ाकरात तो नाकाम हो गया है तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान। आपको लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अब क्या ऑप्शंस रह गए हैं 14 मई को इंतखाबात करवाने के लिए? देखिए 14 मई को इंतखाबात तो अब वैसे भी नहीं होते। अगर आप हालात डेट्स ही देख लें तो आप 14 मई के इलेक्शंस तो मुश्किल नजर आते हैं ना। आप कौन करेंगे 14 मई को? तो ये तो इन्फोर्स करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ज्यादा रिलाई करेगी तहरीक इंसाफ के जो भी डेट आए। से मई के एंड की कोई डेट आती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट न सिर्फ ये डेट दे बल्कि उसको इन्फोर्स भी करे। तो अब उनके पास जो वाहिद हल है तहरीक इंसाफ के पास तहरीक चलाने के अलावा वो सुप्रीम कोर्ट है। अच्छा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी एक फैसला दे चुकी है। तो सर ये यही है, आप लास्ट टाइम जब प्रोसीडिंग्स हुई थी चीफ जस्टिस साहब के जो रिमार्क्स निकलकर सामने आए थे कि 14 मई का हमने फैसला दिया है और अब ये फैसला हमने दे दिया है, इसको मनवाना हमें आता है। आपको लगता है कि मामला अक्टूबर तक जा सकता है? सर 14 मई को नहीं हुई तो 8 अक्टूबर को क्या हो जाएंगे फिर? देखिए आज 4 मई तो हो गई ना, सोचो 10 दिन। अभी तो आपने देखा कि अभी तो क्या सियासी जमातें 14 मई के इलेक्शन के लिए तैयार है। इवन तहरीक इंसाफ क्या 14 मई के इलेक्शन के लिए तैयार है? किसी सियासी जमात ने अपनी पॉलिटिकल कैंपेन पंजाब सूबे की बात कर रहे हैं। ये इतना बड़ा इलेक्शन है, किसी ने अभी तक अपनी कैंपेन शुरू नहीं की। अच्छा। तो मुझे बड़ा मुश्किल लगता है कि ये 10 दिन के अंदर अंदर, अभी तो हेयरिंग होगी भी तो शायद 3-4 दिन उसमें भी लग जाएंगे कोई फैसला देते हुए। So that for me is a very unlikely outcome कि मई के इलेक्शन को इन्फोर्स कराए अब अदालत, सुप्रीम कोर्ट। जो भी होगा डेट तो आगे शायद जाएगी। ये जरूर है कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग शुरू हो जाए वगैरह वगैरह, लेकिन डेट आगे जरूर जाएगी। लेकिन अक्टूबर के इलेक्शन देखें, अभी मेरी खबर ये है कि इलेक्शन तो ऑफर हुए थे डेट्स के ऊपर या महीनों के ऊपर, हुकूमत की तरफ से तहरीक इंसाफ का एग्रीमेंट नहीं हुआ पीडीएम के साथ। ये जो मुज़ाकरात हुए थे, तो अगर तो उनको कोई डेट ऑफर की गई थी अच्छा पीडीएम की तरफ से तहरीक इंसाफ को, अच्छा, तो इसका मतलब तो यही हुआ कि पीडीएम कहीं ना कहीं इलेक्शन चाहती है। मेरा तो पहला अगर आप हंच पूछें तो मुझे तो नहीं लगता था कि इलेक्शन अक्टूबर में भी हो। सही है। लेकिन इफ यू वांट टू ट्रस्ट पीडीएम तो उनकी तरफ से डेट्स जरूर आएंगी। सर वो ट्रैप उनके ऊपर बातचीत जरूर हुई थी, जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ ने भी कहा कि एग्रीमेंट नहीं हुआ। तो सर वो ट्रैप भी तो हो सकता है ना फिर? कुल इसको ट्रैप भी समझ रहे हैं, बहुत से लोग इसको ट्रैप समझ रहे हैं, बहुत से लोग समझ रहे हैं कि नहीं बड़ी ऑनेस्टली डेट्स दी गई हैं। सो ये तो अब फैसला वक्त करेगा ना। देखें ये वक्त फैसला मैं और आप नहीं कर सकते। अच्छा। कि जो तारीखें दी गई हैं उनकी तरफ से, वो तारीखें ऑनेस्टली दी गई हैं या ट्रैप करने के लिए दी। दे वांट टू गो थ्रू अ सर्टेन थ्रेशोल्ड, एक सर्टेन डेट को गुजारना चाह रही है हुकूमत, जिसके बाद फिर जिमनी इलेक्शन बाय इलेक्शन नहीं हो सकते। और उसके बाद फिर उसको 6 महीने अगर मुलतवी करेंगे और 6 महीने और मुलतवी करेंगे तो पूरे पाकिस्तान के इलेक्शन हो सकते हैं। ये तो एक साइड है कि मे बी ट्रैप हो। लेकिन जिन लोगों से मेरी बात हुई हो सकता है ट्रैप ना लग रहा हो कुछ लोगों को। पीटीआई का फैसला तो वक्त ही करेगा, आज बैठ के तो नहीं कर सकते कि क्या होगा। लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं, देयर इज अ पार्ट ऑफ पीटीआई व्हिच थिंक्स कि ट्रैप है और देयर इज अ पार्ट ऑफ पीटीआई व्हिच थिंक्स कि मे बी नॉट। अच्छा, मतलब डिवाइडेड है। अच्छा सर ये भी चीज भी तो ना, मैं अब सहाफत में आपने एक तवील अरसा गुजारा, व्हाट डू यू थिंक सर? ये इतनी तको दो, इतनी सारी मारपीट, ये नाअहली की तलवार सर पे लगी हुई है, ये आस्तीने चढ़ा के बातें कर रहे हैं सर, ये सब कुछ 3 महीने के लिए हो रहा है। चले मई में नहीं कराते, अक्टूबर में तो कराने पड़ेंगे ना। तो क्या अक्टूबर में कराने के लिए नून लीग इतना सख्त मौक़िफ़ अपना सकती है? 3 महीने के लिए इतनी लड़ाई? देखिए मैं तो बड़े दिनों से, बड़े अरसे से मेरी तो लाइन ही है कि इतनी बड़ी लड़ाई नहीं कोई मोल लेता। अच्छा। अगर इलेक्शंस कराने ही हो 4 महीने पहले, वरना 4 महीने पहले इलेक्शन। अच्छा। अब देखना ये है कि इनको टाइम किस चीज के लिए चाहिए। देयर इज अ सेंस विद इन पीडीएम कि उनको वक्त चाहिए इमरान खान साहब को नायल भी करना। लेकिन कोई ना कुछ तो करना ही है। कोई चीजें को तब्दीलियां भी चाहते हैं वो कि जब नायली हो या ऐसा के फैसले हो तो कोई वर्सल वाला ना बैठा हो किसी जगह। सो वो अपने एंगल से सोच रहे हैं इस सारी चीज को। मे भी इलेक्शन ना ही कराएं, लेकिन देखें इसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि साल बाद पीडीएम मकबूल हो जाएगी और इमरान खान साहब गैर मकबूल हो जाएगी। गारंटी तो इस बात की भी कोई नहीं। लेकिन देखें वो तो इस चीज को लटकाएंगे जब तक उनको लगता है कि वो लटका सकते हैं। अच्छा। लेकिन सेंस यही है कि कहीं ना कहीं शायद मकसद जो अचीव करना है उसमें इमरान खान साहब की नैली भी अचीव करना चाहते हो, कोई फैसले भी करवाना चाहते हो कोर्ट से। बट सर तो ये सारा इस वजह से वो टाइम बाय कर रहा है। बट
सर एक पॉइंट ये भी है ना, अगर आप कह रहे हैं कि सर मुझे लग नहीं, जैसे कि आपने कहा कि मुझे लगता नहीं है कि ये इस साल इलेक्शंस करवाएंगे, लेट्स सपोज सर फिर अगर ऐसा होता भी है तो उसको आईनी कवर कैसे दिया जाएगा? आइन में तो सर इसकी कोई गुंजाइश है नहीं ना, कोई मामला ऐसे है नहीं, तो क्या आईनी कवर दिया जाएगा या फिर मैं ये कहूँ कि आइन ही मुअत्तल कर दिया जाएगा? क्योंकि जब आईनी कवर नहीं दिया जा सकता, आइन में कोई गुंजाइश नहीं है, तो फिर मुअत्तल ही होगा उसके बाद। नहीं उसको देखिए, इसीलिए तो बड़े अरसे से ये बात हो रही थी कि जो सूबाई असेंबलियां हैं, जब ये तहलील हो गई तो इसका कोई आगे ले जाने का तरीका नहीं है, इसको 90 दिन के अंदर होना ही होना। लेकिन अगर तो असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती तो एक आईनी कवर के जरिए 6 महीने के लिए इस चीज को मुलतवी किया जा सकता, फिर 6 महीने और के लिए इसको मुलतवी किया जा सकता, तो साल का टाइम लिया जा सकता है, निकाला जा सकता है। दैट्स व्हाट यू नो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर इतनी गुंजाइश निकाली जा सकती है। दिस इज व्हाट आई बिलीव कि इस वजह से खींचना चाह रहे थे, इसको किसी ऐसी जगह ले जाए कि जहां उनको ये कॉन्स्टिट्यूशनल कवर मिल जाए। सूबाई असेंबलियों में नहीं है, कौमी असेंबली पे कवर मिल जाता है आइन का, उसको मुलतवी करनी। ठीक, अच्छा सर आखिरी सवाल ये मैं आपसे पूछना, अगर मैं बात करूं सर, खान साहब ने इस सारे मामले के अंदर क्या जीता है, क्या हारा है, इन्होंने लॉस किया है, जीता है, उनका अल्टीमेट गोल था अर्ली इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस अर्ली, उसके चक्कर में उन्होंने दोनों असेंबलियां भी तोड़ दी। अब जब ये दोनों असेंबलियां टूट गई हैं, अब उनको इसी में उलझा दिया गया है कि भाई ये पंजाब में इंतखाबात करा दें आइन के तहत 90 रोज के अंदर इंतखाबात होने, सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। सर अगर हम सारी चीज़ों को सिनेरियो को रखें तो आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अवामी मकबूलियत के अलावा हर चीज़ में लॉस ही किया है अपना? देखिए ये बड़ी मुश्किल चीज होती है इसको गेज करना, क्योंकि कई दफा जब आप शॉर्ट टर्म में गेज करते हैं, उसका तजिया शॉर्ट टर्म में करते हैं तो आपको लगता है कोई एक जीत रहा है, कोई दूसरा हार रहा है। जब लेकिन उसी को आप थोड़ा सा लॉन्गर टर्म में देखते हैं तो फिर आपको लगता है कि टेबल्स बदल गए, कोई दूसरा जीत रहा होता है और जो जीत रहा था पहले वो हार रहा है। तो इसलिए इस वक्त अगर आप मुझसे आज पूछे तो लग तो यही रहा है कि खान साहब ने असेंबलियां तोड़ी, लेकिन अगर असेंबली तोड़ के आपको तो यही लगता है कि जो कुछ भी होगा आइन और कानून के मुताबिक होगा। बिल्कुल। तो मेरे से अगर आप पूछेंगे कि उसने ठीक किया गलत किया, अगर उसको इलेक्शन चाहिए थे, मेरा ख्याल उन्होंने बिल्कुल ठीक किया, और ठीक इसलिए किया कि आइन पर चलना चाहिए सारों को। इस हुकूमत को पीडीएम की जो आइन के भाषण देती थी तो हमें और फैशिस्ट और गैर आइनी गैर कानूनी कहती होती थी बाकी सब चीज को, अगर वही आइन पे चलना छोड़ दें और इनकार कर दें आइन पे चलने से, और अगर रूल्स ऑफ द गेम आप ऐसे एक सेट कर दें जो कि रूल्स ऑफ द गेम है ही नहीं, तो कोई दूसरा क्या कर सकता है? आप तो यही करते हैं कि आप एक फैसला करते हैं, कहते हैं कि ये मेरी पॉलिटिकल मूव है और इसका जो काउंटर होगा, उसका जो रिटॉर्ट या रिस्पॉन्स आएगा वो बिल्कुल आईनी और कानूनी होगा। सही है, दिस इज व्हाट यू बिलीव ना। लेकिन अगर आगे से जवाब गैर आईनी हो जाए, आइन तो से बाहर निकल जाए, आइन की पाबंदी ना की जाए, तो उसमें तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है ना। यू नो फॉर एग्जांपल आप एक फैसला कोई भी करते हैं और करते हैं कि दिस फॉर मी, इसका रिस्पॉन्स जो लास्ट डोमेन है उसके अंदर आएगा, क्योंकि इसके आप बाहर कोई जा ही नहीं सकता। बट इफ दे चेंज इट, व्हाट डू यू डू? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इकदामात उठाने का इंदिया दे दिया। मुश्किल की इस घड़ी में आर्मी मीडिया समेत इंडियन मीडिया भी चीख चीख कर आकाश राम की बाजियाबी के लिए आवाज उठा रहा है। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।